देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को यानी रविवार को कल बोकारो जिले के चंदन कियारी में आएंगे और यहाँ पर चंडीपुर के मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वे यहाँ से 10 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के पक्ष में, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में आम मतदाताओं से मतदान की अपील करेंगे और झारखंड में एनडीए की सरकार की वापसी की भी अपील करेंगे। लोगों से आग्रह करेंगे कि झारखंड में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाई जाए ताकि झारखंड को विकास के रास्ते पर लाया जा सके। यह पहली दफ़ा है आज़ादी के बाद, 75 वर्ष की आज़ादी के बाद, कि चंदन कियारी जैसे सुदूर पिछड़े इलाके में किसी प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। चंदन कियारी में उनके आगमन की तैयारी और उनके आगमन और सभा को लेकर कई दिनों से यहाँ के लोगों में उत्साह है, उमंग दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ उनके अंदर प्रधानमंत्री को नज़दीक से अपनी धरती पर देखने और सुनने का जो उत्साह है वह उनके अंदर रोमांच भी पैदा कर रहा है। उन्हें यह अवसर मिलेगा पहली बार जब उनकी अपनी धरती पर प्रधानमंत्री आएंगे जिन्हें वे नज़दीक से देखेंगे और सुनेंगे। इसी नज़दीक से देखने और सुनने का जो अवसर उन्हें मिलने वाला है रविवार को, इसको लेकर उनके अंदर रोमांच भी है, उत्साह भी है और उमंग भी है। अब आपको मैं बता दूं कि चंडीपुर के मैदान को पूरी तरह से प्रधानमंत्री की चुनावी सभा के लिए तैयार कर लिया गया है। सभा की तैयारियों को आज अंतिम रूप भी दे दिया गया, सुरक्षा का रिहर्सल भी कर लिया गया है और सुरक्षा जांच भी पूरी तरह से कंप्लीट करके एसपी जी की टीम सभा स्थल पर तैनात हो गई है। चंदन कियारी विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी और झारखंड में प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी तो प्रधानमंत्री की सभा तय होने के बाद से ही ऊर्जा से भरे हुए हैं और लगातार मोदी मोदी जप रहे हैं। उन्होंने तैयारियों की जानकारी दी और मोदी जी को विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताया। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान बनी है, देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, मजबूत हुआ है और प्रगति की राह पर चल रहा है। चंदन कियारी जैसे इलाके में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर नेता प्रतिपक्ष भी गदगद हैं और अब इस चुनावी समर में उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं है। वैसे भी जो विरोधी लोग जो इस तरह का आरोप लगाते हैं उसका जवाब भी नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से एनडीए के प्रत्याशी हैं, जवाब भी बखूबी देते हैं और बतलाते हैं कि जो विरोधी दल के लोग हैं वे पहले से ही हताशा और निराशा में है और जान चुके हैं कि उनकी हार तय है, इसलिए तरह तरह के अनर्गल बातों को कहकर अपने दिल को बहला रहे हैं। वैसे अमर कुमार बावरी ने साफ कह दिया कि झारखंड विधानसभा में कमल फूल खिलेगा और चंदन कियारी से इसकी शुरुआत होगी और फिर कमल फूल कमल फूल कमल फूल इस तरह का कमल फूल होगा कि फिर झारखंड विधानसभा में एनडीए की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी और एक बार फिर झारखंड को प्रगति को एक राह मिलेगी, झारखंड की प्रगति को गति मिल सकेगी। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। 75 साल देश के 76 साल आज़ादी के हैं, उसके बाद आ रहे हैं और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में विश्व के और अपने देश के लाडली यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं, तो उत्साह उमंग तो ये तो फेस्टिव माहौल बना हुआ है। लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव, मतदान, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन उससे भी मज़ा तब आ रहा है लोगों को कि चंदन कियारी की धरती पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री चुनावी सभा या किसी भी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहा है। एक उमंग उत्साह का वातावरण है, एक ऐसा ऊर्जा का संचार कि जिसने 500 सालों के लंबे संघर्ष को विराम दे करके एक संकल्प को जो 500 सालों पहले लिया गया तो उसको सिद्धि देते हुए उनके नेतृत्व में आज रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। आज़ादी के बाद कश्मीर को तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जो हमसे अलग कर दिया गया था, आज वो जम्मू और कश्मीर से 370 और 35 से हटा करके उसको भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना करके जिसने भारत के यश को आगे बढ़ाया है, ऐसे लाडले प्रधानमंत्री जिन्होंने कई एक विषम परिस्थितियों में भारत के गौरव और भारत के मान और भारत की मर्यादा को आगे लेकर के बढ़ने का काम किया है, ऐसे प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं जिन्होंने हर गरीब को चावल, हर गरीब को घर, हर गरीब को आयुष्मान का योजना, हर गरीब के लिए इज्जत घर, हर गरीब के लिए गैस का कनेक्शन, ऐसी योजनाओं से माताओं बहनों के लिए जीरो क्रेडिट पर
जीरो बैलेंस पर उनका खाता खुलवा करके जिन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था से जिनको जोड़ा है, उसे अपने लाडले प्रधानमंत्री जी को, जो उनके हर सुख दुख में खड़ा रहता है, ऐसे लाडले प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए पूरा चंदन क्यारी और पूरा 10 विधानसभा का लोग उमड़ पड़ेगा। यह पूरा क्षेत्र ही मोदीमय और भारत की माता की जय बोलने वाला हो जाएगा। कई विपक्षी जो दल है वो कह रहे हैं कि अमर बावरी की स्थिति खराब है, इसलिए मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है। क्या कहिएगा वैसे लोगों को? वो सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो सारे लोग हार मान चुके हैं, वो सारे लोगों को मालूम है कि सुनिश्चित हार उनकी है, इसलिए कुछ न कुछ एक वक्तव्य उनको देना है। भाई इतने साल में आप लोगों के पास कई एक मौके थे, लेकिन कभी आपने चंदन क्यारी को आगे बढ़ाने का या कभी भी चंदन क्यारी को पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से ऊपर ले जाने का काम नहीं किया। उनके मान मर्यादा का कभी ख्याल आपने नहीं रखा। हमेशा से यही माना कि चंदन क्यारी उपेक्षित है, चंदन क्यारी पिछड़ा है। कभी चंदन क्यारी के सामर्थ्य को आपने बढ़ाने का काम ही नहीं किया। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चंदन क्यारी में आर्चरी का डे बोर्डिंग चालू कराया, स्टेडियम बनाया और 4 साल के अंदर में चंदन क्यारी का बेटा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बना, नेशनल चैंपियन नेशनल गेम्स में। ये चंदन क्यारी का सामर्थ्य है।